हेलो फ्रेंड्स, आर्य कोचिंग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अनलॉक 1 में आप थोड़ा अपने आप को रिफ़्रेश महसूस कर रहे होंगे, ये उम्मीद करते हैं। आशा करते हैं कि हम सब लोग जल्दी ही इस महामारी से निजात पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बोर्ड के रिज़ल्ट जल्दी ही आने वाले हैं। यूपी बोर्ड के रिज़ल्ट 20 जून के बाद कभी भी आ सकते हैं। तो बोर्ड के रिज़ल्ट के साथ ही छात्रों के मन में अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं, जिनके लिए लगातार क्वेरीज हम लोगों के पास आती रहती हैं कि सर इस पर भी समाधान करिए और इस पर भी वीडियोज़ बनाइए। तो आज हम लोग आपके इन्हीं कुछ प्रश्नों के जवाब के लिए एक नए वीडियो के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग अभी अपने बातचीत को आगे बढ़ाने के क्रम में हम इनवाइट करते हैं आरपी सर को, जो हमारे आज के प्रश्नों का जवाब देंगे। वेलकम सर। नमस्कार सर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है कि सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर हम लोग आफ्टर 12th आपके कुछ डाउट्स होंगे कि सर कौन सा कोर्स हम लोग चयन करें, किस कॉलेज में हम लोग एडमिशन लें और किस स्ट्रीम में हम लोग जाएं। उनसे रिलेटेड टॉपिक को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सर, सबसे पहला प्रश्न तो हम रिजल्ट से संबंधित ही लेने वाले हैं कि बच्चे टेंशन बहुत लेते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा होगा, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, या कुछ जैसा कि इस बार अलीगढ़ मंडल में फ़िज़िक्स का पेपर थोड़ा टफ आ गया था, तो इसके मन में भी बच्चों में मन में रहता है कि भाई पेपर रिजल्ट कैसा होगा। तो सर मैं चाहूँगा थोड़ा बच्चों का मार्गदर्शन करें आप। सर, जैसा कि रिज़ल्ट को लेकर बच्चे अगर टेंशन में हैं तो बिल्कुल तनाव रहित रहें। रिज़ल्ट आपका बहुत अच्छा आने वाला है और मैं यही उम्मीद करूंगा कि रिज़ल्ट जो है इस बार पिछले वर्ष की तुलना में बढ़कर ही आएगा। क्योंकि सर उसके पीछे रीज़न ये है कि लॉकडाउन में टीचर्स को कॉपी चेक करने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया, तो ज़्यादातर बच्चों को ये पास ही करेंगे। और उसके साथ साथ यह बच्चों को इधर उधर भगाने के लिए जो हम लोग कहते हैं कि सर दोबारा से रीचेक होंगी, कॉपियाँ ये सब होंगी, इन सब चीज़ों से बचना चाहेंगे। ठीक, तो पिछले साल हमारा रिजल्ट 70% था, तो इस बार मोर देन 80% रहेगा। आप देखना रिजल्ट इस बार बढ़ के आएगा पिछले साल की तुलना में। और सर ने जैसा कि कहा कि फ़िज़िक्स का पेपर अलीगढ़ मंडल में टफ था, तो उसको लेकर बच्चे अधिक चिंतित हैं। तो मैं बता दूं कि फ़िज़िक्स को लेकर बिल्कुल भी चिंता ना करें कि जो पेपर टफ आता है बेटा, उसमें लीनियर मार्किंग होती है और लीनियर मार्किंग में अक्सर सभी बच्चे पास हो जाते हैं। तो आप फिजिक्स को लेकर बिल्कुल भी चिंतित ना रहें, क्योंकि पिछले से पिछले वर्ष जैसा कि आपने देखा हो पिछले 2 सालों से लगातार केमिस्ट्री का पेपर टफ आ रहा था और उसमें काफ़ी लीनियर मार्किंग हुई पिछले दोनों वर्ष लगातार, और सभी बच्चे केमिस्ट्री में पास भी हो जाते थे। तो आप उसको लेकर बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, सर ने बताया कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी कॉपियाँ, आपने टेस्ट ऑलरेडी लिख चुके हैं, आप कॉपियों में बंद है। वो रिज़ल्ट जैसा होगा वो आपके सामने आएगा, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। अब सर अगला प्रश्न बच्चों का ये है कि भाई 12वीं के बाद हम कोर्स का चुनाव क्या करें। ये एक अहम मुद्दा है बच्चों के लिए कि कौन सा कोर्स चुनें, कौन सा कोर्स उनके लिए बेहतर होगा। तो इस पर थोड़ा विस्तार से बताएं। सर, इसके लिए मैं बच्चों से यह कहना चाहूँगा कि जब भी वह किसी कोर्स का चुनाव करें तो सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को देखें कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, उसके बाद वह चुनाव करें। क्योंकि यह दौर जो है पूरा का पूरा भीड़ वाला है और लोग भीड़ में शामिल हो जाते हैं, भीड़ चाल की तरह चलते चले जाते हैं, जबकि आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना चाहिए। पर अगर हम लोग बात करें सर फील्ड की कि कौन सा फील्ड इस समय बेस्ट रहेगा, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा बच्चों कि टेक्निकल का ज़माना है। क्योंकि अब दुनिया बदल चुकी है। अब दुनिया को इस नज़रिए से देखा जाएगा कि कोरोना से पहले की दुनिया और कोरोना से बाद की दुनिया। तो कोरोना से पहले की दुनिया में हाँ, नॉन टेक्निकल चीज़ें बहुत थीं और चल भी रही थी, पर अब उन सब चीज़ों को टेक्निकल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि आप जानते हो बेटा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, हमको भीड़ कम से कम एकत्रित करनी है, लोगों के आवागमन पर हम लोगों ने रोक लगाई। तो हम लोग इन चीज़ों को आगे भी फर्दर कंटिन्यू रखेंगे और हमको टेक्निकल की ज़रूरत पड़ेगी। तो टेक्निकल कोर्सेज़ की डिमांड बढ़ेगी, जैसे लाइक बीटेक, डिप्लोमा, इन कोर्सेज़ की बहुत डिमांड बढ़ने वाली है। उसके साथ साथ सर मेडिकल का इसको बहुत तेज़ी से हाइप करेगा। जैसे कि आपने देखा ये डिसीज़ थी, इसके लिए हम लोग पूरा वर्ल्ड तैयार नहीं था वायरस के लिए। तो बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चे जितने भी हैं, बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जिनका इंटरेस्ट है, उनको भी बहुत अच्छा कैरियर है उनका आगे, और मेडिकल लाइन का पूरा स्कोप है, खुला हुआ है। पर इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा सर, और कोर्सेज़ का रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं है। और भी सेक्टर्स उसी हिसाब से टेक्निकल चीज़ों को एडॉप्ट करके ग्रो करेंगे। जैसे चाहे हम लोग बात करें कॉमर्स फील्ड की, चाहे हम लोग लॉ के फील्ड की बात करें, जैसा कि आप देख रहे हैं सर इस समय जितनी भी कोर्ट की सुनवाइयाँ सब क्या हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं सर। तो उन्होंने टेक्निकल सपोर्ट लिया और कोर्ट की सुनवाई चल रही है, तो वहाँ टेक्निकल एक्सपर्ट की ज़रूरत हमें पड़ेगी अब लगातार। तो टेक्निकल का बूम आने वाला है सर। तो 21वीं सदी
टेक्नोलॉजी की है और टेक्निकल कोर्सेज़ का डिमांड बूम आने वाला है, ऐसा सर ने बताया। अब सर कोर्स के बाद अगला प्रश्न बच्चों के मन में रहता है एक अच्छे संस्थान से संबंधित कि कौन सा इंस्टीट्यूट उनके लिए बेहतर होगा। तो संस्थान का चुनाव एक अहम मुद्दा है, एक अहम रोल प्ले करता है बच्चे के कैरियर में। तो आप इस पर थोड़ा मार्गदर्शन करें। देखिए बच्चों, सर ने जो क्वेश्चन पूछा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि इस क्वेश्चन को लेकर बच्चे अक्सर भ्रमित रहते हैं। गार्जियंस भी अपने आसपास के जो लोग होते हैं उनसे सलाह लेकर भ्रमित हो जाते हैं और सही हम लोग इंस्टीट्यूट का चुनाव नहीं कर पाते। और जैसा कि मैं बता दूं बेटा आपको कि अगर आप एक बार अच्छे इंस्टीट्यूट से जुड़ जाओ तो आपके जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से रिलेटेड 80% चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं और 20% हमारी मेहनत है, फिर भी 80% वहाँ कॉलेज का जो टैग है, ब्रांड है, वो चीज़ें हमें बहुत सपोर्ट करती हैं। जैसे कि एक IIT का टैग लग जाना, एक NIT का टैग लग जाना या किसी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टैग लग जाना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है, क्योंकि लोगों का देखने का नज़रिया बदल जाता है कि ये बच्चा इस इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स वास्तव में ये रियली टैलेंटेड होगा। ठीक, अगर आप किसी नॉन ब्रांड किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ जाते हो जिसका बहुत नाम नहीं है, बहुत फेमस नहीं है, तो आप अपने टैलेंट के बलबूते पे प्रूव कर सकते हो यस मेरे अंदर टैलेंट है। बट वहाँ पर लोग आपको जब तक डाउटफुल नज़र से देखेंगे जब तक कि आप उस टैलेंट को प्रूव नहीं कर रहे हो। बट अगर आपके मार्कशीट पर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम है, IIT का नाम है, NIT का नाम है, तो आपके बोलने से पहले वो बात प्रूफ हो जाती है कि यह बंदा टैलेंटेड है। ठीक, तो मैं यही कहूँगा कि एक अच्छे ब्रांड के साथ जुड़ें और अच्छे ब्रांड की बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी बच्चे के कैरियर में और उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट भी वहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो सर मैं यही कहूँगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बच्चों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब भी किसी इंस्टीट्यूट का चुनाव करें तो एक अच्छे ही इंस्टीट्यूट का चुनाव करें, चाहे उन्हें थोड़ा सा हार्डवर्क और ज़्यादा क्यों ना करना पड़े। तो जैसा कि दोस्त आपने देखा कि सर ने बताया कि एक अच्छा संस्थान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके कैरियर के लिए, आपके भविष्य के लिए। सर जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत हैं और नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो काफ़ी कम हैं। तो कई बार क्या होता है, अच्छी तैयारी के बावजूद बच्चों को उनके मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाते या मनपसंद ब्रांच नहीं मिल पाती है टेक्निकल पढ़ाई में खासकर। तो सर क्या इस पर क्या राय होगी आपकी कि क्या बच्चों को अगर अच्छा संस्थान न मिले, मन माफिक कोर्स नहीं मिल पा रहा है, तो क्या उन्हें ड्रॉप करना चाहिए? इस पर बच्चे अक्सर कहते हैं सर आप ही सजेस्ट कर दो कि क्या होना चाहिए। गार्जियन भी हम लोग से पूछते हैं कि सर हम अपने बच्चे को ड्रॉप करवाएं या कंटिन्यू करवाएं। तो मैं चाहूँगा कि इस पर भी थोड़ा आप बच्चों का मार्गदर्शन करें। सर इस पर मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ बच्चों को कि हमारा अच्छे इंस्टीट्यूट में चुनाव क्यों नहीं हुआ, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। उसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न कि मेरे बेसिक कमज़ोर थे इसलिए नहीं हुआ, और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट किसी कारणवश हो सकता है मे बी कि हम लोग अचीव नहीं कर पाए उस चीज़ को। ठीक, तो अगर आपके बेसिक कमज़ोर हैं और आपको वह कॉलेज नहीं मिला तो आप ये बात समझ जाइए कि आपको ड्रॉप करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको वो खाई जो आपके बेसिक्स की पूरा बेकार पड़ी है वो भरनी पड़ेगी बेटा, और उसे भर के ही आप लोग कुछ आगे ज़िंदगी में अच्छा कर सकते हो। और अगर आप लोग डायरेक्ट किसी इंस्टीट्यूट में चले जाते हो बिना उन बेसिक को सही किए हुए तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। और दूसरे वे बच्चे जो किसी कारणवश अगर किसी कारणवश वे चूक गए तो मैं ये कहूँगा सर कि एक अटैम्प्ट और लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो एक अटैम्प्ट आपके अगले 70 से 75 सालों को चेंज कर देगा। ठीक है, तो आप उसके लिए बिल्कुल बेनिश्चिंत रहिए कि अगर आपको एक साल का अगर ड्रॉप करना पड़े तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। केवल और केवल हम लोग इसलिए ड्रॉप के लिए मोटिवेट ना हो कि मेरा फ्रेंड कर रहा है तो मैं करूँगा, पर मैंने बताया आपको ये दो चीज़ों पर हमें विचार करना पड़ेगा कि मेरे बेसिक्स कैसे हैं और मैं कितने मार्क्स से चूक गया हूँ और उस चीज़ की मैं भरपाई कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और ड्रॉप करने के बाद नो डाउट बच्चों को अच्छे इंस्टीट्यूट मिलते भी हैं सर, जैसा कि आपने देखा है कि 12th के साथ बच्चों के पास डबल लोड होता है। एक तो उनको सब्जेक्टिव तैयार करना होता है, एक ऑब्जेक्टिव तैयार करना होता है, और जब वो 1 ईयर ड्रॉप करते हैं तो फुली ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन के हिसाब से पढ़ाई करते हैं और अच्छा परफॉर्म भी करते हैं सर। तो फ्रेंड्स, आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना सर ने इन्फॉर्मेशन दी और आपका मार्गदर्शन किया कि हमें ड्रॉप करने में कोई बुराई नहीं। अगर हमें अपने मनपसंद कोर्स कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो ड्रॉप करें, अच्छी से तैयारी करें और अच्छा रैंक लेके आएँ, क्योंकि एक छोटी सी कमी भी आगे चल के लिए हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। क्योंकि गला काट प्रतियोगिता है और वहाँ पर सिर्फ आपका नॉलेज ही है, आपका अपना विजडम ही है जो आपको रास्ता दिखाएगा। तो इसलिए आप पहले अपने बेसिक्स अच्छे करें, अपने बेस स्ट्रांग करें, फिर किसी कोर्स को चुनें, अच्छे संस्थान में जाएं और निश्चय ही आप बेहतर
भविष्य आपका होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप किसी पर्टिकुलर कोर्स या कॉलेज या संस्थान के बारे में अलग से कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या आप चाहते हैं कि उस पर हम लोग विस्तार में चर्चा करें, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम लोग उस पर अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आगे हम लोग कोर्सेज से संबंधित टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, पैरामेडिकल, इंजीनियरिंग के अलग अलग कोर्सेज से संबंधित भी वीडियोज़ की सीरीज़ लेके आने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ आप लोग को पसंद आएगी। आज के लिए